आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे चैनल पर जो विषय लेकर आई हूँ वो है बेटी और माँ। माँ के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं हमारे साथ। माँ का हमारे जीवन में जो योगदान होता है, जो स्थान होता है, वो कोई ले भी नहीं पाता है। लेकिन माताओं का जो योगदान होता है बेटियों के प्रति, वो कितना है, ये सोचने का विषय है इस समाज में। माताएं अपनी पुत्रियों का बहुत अच्छा निर्माण नहीं कर पा रही हैं। कहते हैं स्त्री से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। स्त्री निर्मात्री होती है और हम पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, पुरुष प्रधान समाज का होना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस पुरुष प्रधान का समाज का निर्माण स्त्रियों से होता है। तो जो स्त्रियां हैं वो ही अच्छी स्त्रियों का निर्माण कर सकती हैं। जो माताएं हैं वो अपनी पुत्रियों का निर्माण कर सकती हैं, अच्छी पुत्रियों का निर्माण। एक नारी ही नारी का उत्थान कर सकती है। नारी का उत्थान कोई पुरुष नहीं करेगा, पुरुष को करना भी नहीं आएगा। पुरुष तो संतान के साथ बहुत समय बिताता नहीं है, संतान के साथ तो माता ही ज़्यादा समय बिताती है। तो पुरुष तो संतान का बहुत ज़्यादा निर्माण नहीं कर सकता। आदि गुरु तो माता ही होती है। तो आदि गुरु जब माता होती है तो वो केवल बालकों की तो होती नहीं है, बालिकाओं की भी होती है। तो विषय केवल पुरुषों का ही क्यों आए कि पुरुषों की आदि गुरु माता है, स्त्रियों का क्यों ना आए। अब जो आदि गुरु माता हैं ये कहीं तो दुनिया से अनजान हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, कहीं समाज में पीड़ित हैं, कहीं अपने पति से पीड़ित हैं। स्त्रियों की स्थिति जो समाज में है, जो पुत्रियों की माताएं हैं वो कुछ और ही ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर समाज का उत्थान कैसे होगा? समाज का उत्थान तो तभी होगा जब स्त्रियों का उत्थान हो। स्त्रियों का उत्थान जब होगा जब हमारी पुत्रियां सशक्त हों, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से सशक्त हों। माताएं भी बहुत सारी पुत्रियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। कुछ लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन वो सोच भी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं अरे पुत्रियों को डांटो मत, मारो मत, पीटो मत। हद से ज़्यादा लाड़ दिखाते हैं, बेटे से ज़्यादा बेटी को चीज़ें ला के देते हैं, बेटे से ज़्यादा बेटी का ध्यान रखते हैं। तो इसका अर्थ क्या समझा जाए भाई? कहीं ना कहीं आप एहसास दिलाते हैं कि अरे कुछ वर्षों बाद चली जाएगी, पता नहीं वहाँ क्या होगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके मन में ये नहीं होता है कि हम अपनी पुत्री को इतना सशक्त बनाएं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से, कि वो जीवन को जीना सीख जाए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में। जब स्त्री को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जीना आएगा, जब वो जीने की कला सीख लेगी, तभी तो वो अपनी संतान को जीने की कला सिखा पाएगी, तभी तो वो अच्छे पुत्र पुत्री को जन्म दे पाएगी, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगी। किन बहुत सारी स्त्रियां हैं जो मजबूर होती हैं अपने घरेलू हिंसा के व्यवहार से। वो चाहकर भी अपनी पुत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। आप गलत के आगे विरोध नहीं करोगी, गलत बात का विरोध नहीं करोगी,
तो आप अपनी पुत्री को कैसे सिखा पाओगी? वो आपको देखेगी कि मेरी माँ के अंदर तो गलत बात का विरोध था ही नहीं, हिम्मत ही नहीं थी, स्त्रियां तो ऐसे ही जीती हैं, तो आने वाले समय में वो भी ऐसे ही जिएगी। फिर से वही एक कहानी दोहराई जाएगी कि ना वो अच्छे पुत्र को जन्म दे पाएगी, ना अच्छी पुत्री को जन्म दे पाएगी। समाज के निर्माण में, अच्छे समाज निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। तो सुधार कैसे होगा भाई? सुधार तो माताओं को ही करना है। माता मजबूत होगी तभी पुत्री मजबूत होगी। माता सशक्त होगी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तभी पुत्री सशक्त होगी। माता गलत का विरोध करेगी तभी पुत्री गलत का विरोध कर पाएगी। जब माता बेचारी नहीं बनेगी, पुत्री भी बेचारी नहीं बनेगी। और बेचारी बने भी क्यों बने बेचारी? अच्छे समाज का निर्माण करना है, जीवन को सार्थक बनाना है, तो जीवन को सार्थक तरीके से जीना माता ही सिखाएगी शुरुआत में, पुत्रियों को, पुत्र को भी। लेकिन आज तो मेरा विषय ही पुत्री है, क्योंकि समाज में जो देख रही हूँ स्थितियाँ, उससे तो यही लगता है कि सबसे पहले माता को ही सशक्त बनना चाहिए और अपनी पुत्रियों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। पुत्रियों को सशक्त बनाने का, मजबूत बनाने का, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक स्तर पर, उसका अर्थ ये नहीं है कि पुत्रियों को आवारा बना दे। उसका अर्थ ये नहीं है कि पुत्रियां कहीं भी घूम रही हैं। उसका अर्थ ये भी नहीं है कि पुत्रियां अपनी जिम्मेदारी ना समझें। पुत्रियों को जिम्मेदार बनाना है, उन्हें उनके कर्तव्य समझाने हैं हर तरह से। लेकिन जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी सिखाना है। उन्हें बताना है कि तुम निर्मात्री हो, और निर्मात्री अगर गलत होगी, गलत का विरोध नहीं करेगी, निर्मात्री यदि अज्ञानी होगी, निर्मात्री यदि स्वयं को सदैव कमजोर समझेगी, बेचारी समझेगी, तो एक हष्ट पुष्ट स्वस्थ परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ संतान का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए योगदान दें, उन्हें हर तरह से संभालें, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं, जिम्मेदार नागरिक बनाएं, संस्कारित नागरिक बनाएं, और उन्हें अपने अस्तित्व की पहचान कराएं, निर्मात्री होने की पहचान कराएं। अपनी बेटियों की, पुत्रियों की अच्छे भविष्य के लिए, उनको संस्कारित बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनका अपने अस्तित्व से पहचान बनाने के लिए माताओं को जिस भी स्तर पर मेहनत करनी पड़े, जिस भी स्तर पर जो तरीका अपनाना पड़े, वो अपनाना चाहिए और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। पुरुषों का समाज स्वस्थ हो सके, हमारी पुत्रियां आने वाली पीढ़ी एक स्वस्थ पीढ़ी दे सकें, इस समाज को, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।